1973 के यौम किपुर वॉर के बाद सिर्फ 6 हफ्तों में गोल्ड 43% तक जंप किया था। 1979 ईरान क्राइसिस के दौरान गोल्ड लगभग एक साल में 150% तक रैली किया। साल 2003 के इराक वॉर के टाइम भी गोल्ड ने 19% का जंप दिखाया और रशिया यूक्रेन वॉर साल 2022 के बाद गोल्ड ने कुछ सालों में ही 50 से 60% तक की रैली की। मतलब सिंपल रूल यही है कि वॉर इज इक्वल टू गोल्ड प्राइसेस अप। लेकिन हम चल रहे हैं साल 2026 में और यहाँ ये रूल बिल्कुल लागू नहीं हुआ, बिल्कुल टूट गया। इस बार वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है। यूएस, इजराइल, ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट को लगभग 24 से 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गोल्ड उल्टी ही दिशा में चल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास गोल्ड है उनके लिए ये खबर शायद थोड़ी शॉकिंग न्यूज की तरह आ सकती है, क्योंकि हिस्ट्री में जब जब दुनिया में लड़ाई हुई है, जंग छिड़ी है, तो सोना यूजुअली रॉकेट की तरह ही ऊपर गया है। लेकिन इस बार सब उल्टा हो गया। क्रूड ऑयल लगभग $110 पर बैरल के ऊपर पहुंच गया है। ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है और नॉर्मली ऐसे एनवायरनमेंट में गोल्ड स्ट्रॉन्ग रैली करता है, लेकिन इस बार गोल्ड रैली करने की बजाय क्रैश हो रहा है। गोल्ड के प्राइस लगभग 18% तक गिर चुके हैं और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में लगभग 29,000 रुपीज पर 10 ग्राम तक वैल्यू वाइप आउट भी हो गई है। 23 मार्च 2026 एक ही दिन में सोना लगभग 5% से ज्यादा टूटा और साल 2026 के सबसे वीक लेवल पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते गोल्ड के लिए लगभग 43 इयर्स की सबसे बुरा वीकली फॉल हुआ था। अब ऐसे में सवाल ये है कि जब वॉर चल रही है तो इन्वेस्टर्स गोल्ड से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि गोल्ड को तो दुनिया का सेफ हेवन माना जाता है, राइट? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर। जियोपॉलिटिकल टेंशन के टाइम इन्वेस्टर्स सिर्फ गोल्ड ही नहीं खरीदते, बल्कि यूएस डॉलर में भी पैसा शिफ्ट करते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की सबसे लिक्विड और वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है। इसी वजह से यूएस डॉलर इंडेक्स यानी DXY भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। मिड फरवरी में जो इंडेक्स 97 के आसपास था, वो मिड मार्च तक बढ़ के 100.15 तक पहुंच गया और यही गोल्ड के लिए प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि गोल्ड डॉलर में प्राइस होता है। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तब दूसरी करेंसीज के इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड और भी महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से डिमांड अपने आप ही स्लो पड़ जाती है। इस वजह से इस बार वॉर होने के बावजूद गोल्ड रैली नहीं कर पाया, बल्कि उल्टा गिर गया, क्योंकि सिर्फ पिछले एक साल में गोल्ड ने इन्वेस्टर्स को इतने ड्रीमी रिटर्न्स दिए थे, जिसकी अगर हम बात करें तो साल 2025 में गोल्ड ने लगभग 60% से ज्यादा रैली की, जो कि 1979 के बाद सबसे बड़ा एनुअल गेन था। साल 2025 में ही पहले हाफ में गोल्ड ने लगभग 26% का जंप दिखाया और उस साल 50% से ज्यादा ऑल टाइम हाई लेवल भी तोड़ दिए। इंडिया में भी रैली काफी ड्रामेटिक थी। जनवरी 2025 में गोल्ड का प्राइस लगभग 81,000 पर 10 ग्राम्स था। ये 24 कैरेट की बात हो रही है और कुछ ही महीनों में ये 1.33 लाख पर 10 ग्राम तक पहुंच गया था। मतलब सिर्फ एक साल में गोल्ड ने इन्वेस्टर्स को 50 से 60% तक रिटर्न दिए थे। और अगर थोड़ा पीछे देखें तो साल 2023 से 25 के बीच गोल्ड लगभग 140% तक रैली कर चुका है। इसी वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड सबसे फेवरेट सेफ हेवन एसेट बन गया था। लेकिन इस बार गोल्ड की गिरावट के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ माना जा रहा है। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में गोल्ड की प्राइसिंग डॉलर में होती है, इसलिए जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तब दुनिया बाकी के देशों के इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड महंगा हो जाता है और डिमांड पर प्रेशर भी पड़ता है। हिस्टोरिकली भी गोल्ड और डॉलर का रिलेशनशिप अक्सर इनवर्स रहा है। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इन्वेस्टर्स गोल्ड की जगह डॉलर एसेट्स और यूएस बॉन्ड्स को प्रेफर करते हैं। इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ता है, क्योंकि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है और ज्यादातर गोल्ड इंपोर्ट भी करता है।
तो डॉलर स्ट्रांग होने पर और रुपये के वीक होने पर गोल्ड इंपोर्ट और भी महंगा हो जाता है, जिससे डोमेस्टिक प्राइसेस पर प्रेशर बढ़ता है और ट्रेड डेफिसिट भी वाइडन यानी और बढ़ता है। इसी वजह से करंट ग्लोबल अनसर्टेनिटी और वॉर के बावजूद इस बार सोने पर डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिल रहा है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि आपका चहेता गोल्ड यानी कि सोना, जिसे आप सेफ हेवन भी कहते हैं, इस बार इतनी बड़ी जंग होने के बावजूद बढ़ नहीं पाया, उल्टा और गिर गया। अब ऐसे में दो सिचुएशंस हैं। अगर आप एक गोल्ड इन्वेस्टर ऑलरेडी हैं तो सलाह एक्सपर्ट्स की ये रहती है कि आप अपने गोल्ड को होल्ड करके चलें, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये एक प्रेशियस मेटल ही, कभी ना कभी वॉर जब खत्म होगी तब ये वापस अपनी रैली की ओर बढ़ेगा। दूसरा, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अभी तक गोल्ड खरीदना चाहते थे लेकिन इतना फंड नहीं जुटा पाए थे, तो आपके लिए तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है। इससे अच्छा मौका शायद आपको गोल्ड खरीदने के लिए आगे चलकर ना मिले। बस देखना आपको ये है कि क्या ये फिलहाल अभी का ऑल टाइम लो है या फिर इससे भी ज़्यादा बॉटम आना बाकी है। आपकी क्या राय है? आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में अपने गोल्ड के साथ? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।